किसान भाइयों, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपने काफ़ी सारे थ्रेशर देखे होंगे, लेकिन आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसा मल्टी क्रॉप थ्रेशर लेके आया हूं जिसका उपयोग करके आपको 4 सबसे बड़े फायदे होंगे। सबसे पहला, आपकी समय की बचत होगी, आपके मजदूरों का जो पैसा लगता है उसकी बचत होगी। उसके साथ ही आप इसी थ्रेशर में अपना जो अनाज है उसको स्टोर कर सकते हैं, उसके साथ ही जो भूसा है वो भी इसी में स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं इस थ्रेशर के फीचर्स के बारे में। तो सर, पहले तो एक बार फिर आपका वेलकम है हमारे चैनल पर। और जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उन्हें अपना परिचय कराइए। मेरा नाम राकेश चौधरी है, मेरी फर्म का नाम राम एग्रो, जिला केकड़ी। और आज हम किसान भाइयों को मल्टी क्रॉप थ्रेशर के बारे में जानकारी देने वाले हैं। और ये बहुत ही एंटीक फीचर है, किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली है। तो सर, जैसे कि हमने काफ़ी सारे थ्रेशर देखे हैं और किसान भाई यूज़ करते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में आप जो थ्रेशर दिखाने वाले हैं ये काफ़ी यूनिक प्रोडक्ट हैं। तो सबसे पहले इसके बेनिफिट बताइए कि ये एक तो किस तरीके का थ्रेशर है और इसको यूज़ करने के क्या बेनिफिट है। सर, इसके 3 बेनिफिट है। पहला बेनिफिट है आपकी लेबर की बचत होगी इसमें। दूसरा बेनिफिट इसमें अनाज और भूसा का स्टॉक हो जाएगा। और कम समय के अंदर आप अपनी फसल को घर पे ले सकते हो। यानी कि एक ही थ्रेशर में इतने सारे काम हो जाएंगे। पहला तो लेबर की बचत हो गई, अपना भूसा और धान है वो इसमें ही स्टॉक कर सकते हैं अपना, और टाइम की भी इसमें बचत होगी। बिल्कुल सर। तो अब सर, इसके जो फीचर्स हैं आप हमें पास चल के इसके A to Z जो भी फीचर्स हैं वो भी आप थोड़ा सा हमें दिखाइए। बिल्कुल सर, दिखाते हैं आपको जी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस मशीन के एंटीक फीचर के बारे में। जो इस मशीन के अंदर जो होता है, मेन चीज़ जो होती है वो होता है रोटर से जो पुलियाँ चलती है वो इसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। किसान भाई अपनी फसल को कम स्पीड में ज़्यादा स्पीड में चलाते हैं तो उस पर डिपेंडेंट होती है। तो उसको हम दिखाने वाले हैं कि इस मशीन के अंदर कंपनी ने डी ग्रुप की बेल्ट यूज की हुई है। जो सबसे बड़ा ग्रुप होता है मल्टी क्रॉप थ्रेशर के अंदर, वो इसमें डी ग्रुप का बेल्ट इसमें यूज किया हुआ है ताकि गीले माल के अंदर भी मशीन स्लिप नहीं मारे और किसान भाइयों को दिक्कत नहीं आए माल निकालने के लिए। इसके अलावा टायरों की बात करें तो इस कंपनी ने क्या किया है, जो टायर आते हैं 12/6/28 के उसमें लगाए हुए हैं। और कंपनी इसमें जेकी कंपनी के इसमें टायर लगाए हुए हैं ताकि बड़ी मशीन होने के कारण पलटी खाने का डर रहता है किसान भाइयों को। इसीलिए इस कंपनी को बड़े टायर किए ताकि खेतों के अंदर कोई पलटी खाने से डर नहीं रहे किसान भाइयों को। यानी कि जब हम इसको यूज करेंगे तो खेतों में चलते हुए यूज करेंगे तो उस टाइम पे सही बैलेंस से अपने चले। बिल्कुल। अब इसके बाकी फीचर्स भी आप सर, इसमें एक फायदा और है। जैसे आपकी फसल खेत के अंदर कटके पड़ी है तो आपको उसको इकट्ठी नहीं करनी है, ये मशीन चलती जाएगी और आपको अपना अनाज निकालते रहना है। बहुत पहले वाली मशीनों में क्या होता था कि आपको फसल को इकट्ठा करना पड़ता था, फिर आप मशीन लगाते थे और फिर आपको माल निकालना है। अब इसमें बहुत ज़्यादा बचत है। जिन पैसों के अंदर आप फसल को इकट्ठी करवाते हो उन पैसों के अंदर आपका माल भी निकल जाएगा और आपका जो माल है वो एक जगह इकट्ठा होकर घर पे भी चला जाएगा। तो अब इसके जैसे स्टार्टिंग से आप हमें सारे फीचर्स बताइए कि किस तरीके से काम करती है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, इसमें जो आगे अपन क्रॉस लगाते हैं वहाँ पे भी कंपनी ने डी ग्रुप की बेल्ट लगाई हुई है ताकि जो पंखे को ये बेल्ट चलाती है वहाँ पे भी स्लिप मारने की समस्या नहीं आए। और इसमें अपन मान लीजिए अपने को बेल्ट चेंज करना है तो बिल्कुल सिंपल सिस्टम है। इसमें जो लीवर होता है उसको आपको पिन निकाल के ऊपर करना है, जिससे आपकी ये बेल्ट लूज हो जाएगी और आपको इसको चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा ये एक सिस्टम आप देख pा रहे हो, ये डायरेक्ट ट्रॉली में माल खाली करने का एक सिस्टम है। इसको भी आपको ऑपरेट करने के लिए एक हैंडल यहाँ पे लगाया हुआ है, आपको बेल्टों को टाइट करना है और ये काम करना स्टार्ट कर देगा। अब इसके सर, हम अपन जो अपना धान भरेंगे उसकी कितनी कैपेसिटी टैंक की? सर, टैंक की आगे वाले अनाज स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो 8 कुंटल की है। और ये जो एलिवेटर आप देख रहे हो इसके माध्यम से ये अनाज ऊपर जाके अनाज स्टॉक में हो जाएगा। और अगर आपको अनाज नीचे भी कलेक्ट करना है तो उसके लिए नीचे ऑप्शन दिया हुआ, आप नीचे भी कलेक्ट कर सकते हो। अब आगे के फीचर्स? आगे की फीचर की बात करें, ये 4 फैन के अंदर ये मशीन है। इसमें 4 फैन है और इस मशीन के अंदर कंपनी ने बहुत बड़े व्हील लगाए हुए हैं। 38 इंची लंबाई इस व्हील की है, बहुत ही हेवी व्हील है। इसके वेट की बात करें तो 135 किलो का एक व्हील कंपनी ने इसके अंदर लगाया हुआ है ताकि कम HP के ट्रैक्टर के ऊपर भी ये मशीन चले और गीले से गीले माल को ये मशीन निकाले। तो सर, जैसे आपने बताया कि गीला माल निकाल सकते हैं, तो जैसे हमारे बाकी जितने नॉर्मल थ्रेशर होता है तो उनमें यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि अगर अपनी फसल गीली है तो उसको नहीं निकाल पाएंगे। तो कितना माल अगर गीला होगा तो मतलब उसको हम निकाल सकते हैं? गीले माल की बात करें तो आधा माल जो टूटे आधा माल नहीं टूटे उसको ये मशीन निकाल देगी। ज़्यादा गीला माल है तो आपको रोटर की स्पीड ज़्यादा करके डोली की स्पीड कम करें तो गीला माल भी निकाल देगी। उसमें एक दिक्कत है कि एवरेज नहीं बैठेगा आपका, लेकिन गीला माल निकाल देगी। अब इसके पीछे की साइड पे इसका जो फीडिंग जो होपर है उसके बारे में आप थोड़ा सा? सर, ये टोकरी है 5.25 फुट की ये टोकरी है। इसके अलावा इस मशीन के अंदर जो अंदर रोलर लगे हुए हैं वो ड्यूप्लेक्स चेन के साथ कंपनी ने इसको दिए हैं। आप देख सकते हो कि फोल्डिंग वाले सिस्टम इसमें लगाया हुआ है
ताकि बारीक से बारीक माल भी जी टोकरी में नहीं रहे और उसको ये मशीन आसानी से ऊपर लेके चले जाए। इसके अलावा अगर अपन बात करें जी तो इस मशीन में एक गियर बॉक्स भी लगाया हुआ है। ओके। आमतौर पे मशीनों में गियर बॉक्स नहीं आता है जी। और जो गियर बॉक्स लगाती भी है बहुत सी कंपनियां जी तो उसमें केवल एक स्पीड होती है। ओके। हमारे वाले गियर बॉक्स में 2 स्पीड तो ओनली गियर बॉक्स की है। ठीक है। इसके अलावा साइड की पुलियां जो आप देख रहे हो जी। उसमें भी स्पीड अलग से बनती है और जो साइड की पुली की अपन ने पहले बात करी वहाँ भी स्पीड ये बनती है। जैसे कि मान लीजिए आपका माल सूखा है, आप चने निकाल रहे हो और आपको इसका एवरेज बढ़ाना है तो गियर के माध्यम से आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हो। दूसरी मशीनों में क्या होता है कि अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो रोटर की स्पीड भी बढ़ेगी और डोली की स्पीड भी बढ़ेगी, तो उसमें क्या कि अनाज फूटने का डर रहता है। तो इसमें एक सिंपल सा सिस्टम है कि आपको गियर की स्पीड तेज करके अपना माल की एवरेज आप बढ़ा सकते हो। तो सर जैसे गियर के बारे में आपने बताया, अब इसकी जो ब्लेडें हैं वो कितनी लगी हुई है, कैसी ब्लेडें हैं उसके बारे में? सर इसमें 4 mm मोटी ब्लेड लगी हुई है, 220 इसमें ब्लेड लगे हुए हैं ताकि गीले माल को भी वो आसानी से निकाल सके। और सर सबसे बड़ी बात इस मशीन की ये है कि ड्रम जाल जो होता है, सबसे बड़ा ड्रम जाल इस मशीन का ये है कि 45x45। बहुत सी मशीनों में ड्रम जाल 48 इंची का भी आता है लेकिन उसकी जो गोलाई होती है वो 36 इंची की आती है। लेकिन इस मशीन की जो गोलाई है जाल की वो 45 इंची की है सर। सबसे बड़ी मशीन है सर ये आज के समय में। ओके। अब सर जैसे आपने उस लीवर के बारे में बताया लेकिन ये एक लीवर और हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसके बारे में भी आप थोड़ा सर जैसे गीला माल निकालते हैं तो ड्रम को टाइम नहीं मिल पाता है तो इस ड्रम को थोड़ा सा अपन खोल देते हैं जिससे ड्रम को भी टाइम मिल जाए और ट्रैक्टर पे लोड भी नहीं पड़े। इसका ऐसा सिस्टम दिया हुआ है। तो जो ज़्यादा गीला होगा वो वापस आ जाएगा, वापस डोले में आ जाएगा और ट्रैक्टर को टाइम मिलेगा, ट्रैक्टर लोड नहीं मारेगा और गीले से गीला माल भी निकल जाएगा। अब उसके बाद सर जैसे मैं ऊपर की साइड पे देख रहा हूँ अपना भूसा भरने का जो ड्रम है, इसके बारे में, इस डंपर के बारे में भी आप थोड़ा सा बताइए। सर इसमें 4 फैन के माध्यम से जो भूसा अंदर जाता है तो अंदर जाने के बाद इसको खाली करना होता है। तो उसके लिए हमने कंपनी ने एक जैक सिस्टम लगाया हुआ है। बिल्कुल सिंपल सिस्टम है जो अपन ट्रॉली में जैक लगाते हैं। जिससे में आपको चूड़ी कसनी है और अपने लीवर को उठाना है और जैसे ही ये ऊपर उठेगा ये ढक्कन जो है यहाँ से निकल जाएगा और आपका माल नीचे खाली हो जाएगा। तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी? सर स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 10 कुंटल जो ये भूसा इसमें स्टॉक हो जाएगा। ओके। अब इसके बाद इस साइड पे जो भी फीचर्स हैं वो भी आप थोड़े से हमें दिखाइए। सर इस साइड में जो फीचर की बात करें अपन, एक तो होता है अपना वर्म। इस वर्म के माध्यम से जो अपन माल को साफ करते हैं आगे तो बहुत सी बार कचरा के साथ दाने भी आ जाते हैं। तो वो दाना अपना नीचे नहीं गिरे, इसके लिए एक वर्म बनाया हुआ है ताकि इस वर्म के माध्यम से जो दाना हवा के माध्यम से इसमें आता है तो वो वापस डोले के अंदर चला जाता है। इसके अंदर सर पट्टा सिस्टम है ताकि गीले से गीले माल के अंदर भी एक तो चोक नहीं होएगा, दूसरी बात आपका जो दाना है वो कभी फूटेगा नहीं। वर्म के अंदर क्या होता है कि जो वर्म के नीचे जो माल पिसता है उसमें आपका माल खराब हो जाता है। ये सिस्टम बिल्कुल सिंपल है और इसमें अपन देख भी सकते हैं कि कोई दिक्कत आ तो नहीं रही है। यानी अगर कुछ भी हो रहा है तो अपन यहाँ से इसको खोल के भी बिल्कुल देख सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद सर यहाँ पे जो सिस्टम है, यहाँ पे जो सिस्टम है इसमें 2 चालने ऊपर लगे हुए हैं, उसके माध्यम से जो माल आगे आता है बहुत सी बार कचरा आ जाता है तो अपन चाहें तो कचरे को बाहर गिरा सकते हैं। अगर कचरे के साथ अगर दाना आ रहा है तो आप इसको खोल के वापस इसके अंदर भी अपन डाल सकते हैं। पंखे किसान भाई सोचते हैं कि सर हमारा माल भूसे के अंदर चला गया तो डरते हैं कि फिर अपन चेक कैसे। कई बार किसानों को डर होता है कि क्या पता हमारे जो चना है जैसे निकल रहा है या फिर कोई फसल है तो वो भूसे के साथ तो नहीं जा रही है। तो किसान भाइयों आपको पहले क्या करना है, इसको आपको खुला रखना है। भूसे में आपको चेक करना है कि आपका माल वेस्ट तो नहीं जा रहा है। ठीक है। आपका माल सही सेटअप होने के बाद आपको मशीन आपको चाहिए कि आपको अपना भूसा एक जगह इकट्ठा करना है तो आप इसको बंद कर दें और आपका अनाज और भूसा दोनों एक जगह स्टॉक हो जाएगा। इसके अलावा इस मशीन के अंदर जो क्रॉस की क्वालिटी की अपन बात करें, जो रोटावेटर के अंदर जो क्रॉस यूज करते हैं उस टाइप के इसमें क्रॉस लगे हुए हैं ताकि किसान भाइयों को सीजन के अंदर कोई दिक्कत नहीं आए। और बिल्कुल अच्छी तरीके से कंपनी ने इसको सेटअप किया हुआ है कि किस प्रकार आपको इसको यूज करना है। ज़्यादा बड़ी बात नहीं इसको यूज करना, बिल्कुल सिंपल एंटीक फीचर इसमें दिए हुए हैं कंपनी ने। और थ्रेशरों के मुकाबले थ्रेशर के अंदर कैपेसिटी की भी बात करें अपन तो 1 घंटे में ये 15 से 20 कुंटल सरसों भी निकाल सकती है और चने की बात करें तो 20 से 25 कुंटल चना भी निकाल देगी मशीन। अब उसके बाद कौन कौन सी फसलें हैं जो सर ये सारी फसलें निकाल सकती है, केवल धान और मूंगफली को छोड़ के आल और क्रॉप ये मशीन निकाल सकती है। ड्रम जाल की बात करें तो 1 जाल इसमें लगा हुआ है, 2 जाल हम किसान भाई को साथ में देने वाले हैं। एक टूल किट जो कंपनी देती है वो भी हम किसान भाई को देने वाले हैं। वो जो छोटी जालियाँ होती है वो 4 देंगे
और जो बड़ी जालियाँ होती है वो हम किसान भाइयों को चार देंगे। ठीक है। अब उसके बाद सर जैसे कि उस साइड पे अपन थे तब आप बेल्ट के बारे में बता रहे थे, तो इसके बारे में भी आप बिल्कुल इसी के लिए हमने बोला था कि एक पिन निकालनी है, अगर आपको उस बेल्ट को पीछे डालना है तो बिल्कुल सिंपल सिस्टम है जी बेल्ट को लूज करने का। ओके, यानी कि वो पहले प्रॉब्लम होती थी कि एक नट खोलना है, बिल्कुल खोलना है उसको, वो वाली प्रॉब्लम अब ये खत्म हो गई है। पहले क्या था, नट का काम ज़्यादा था तो हमने इसको फोल्डिंग सिस्टम कर दिया कि मात्र 2 मिनट के अंदर आप बेल्ट को चेंज कर सकते हो खेत के अंदर ही जी। तब सर सारी चीज़ें तो जैसे आपने बताई दी है, तो सर जैसे अब अगर हम बात करें इसके बारे में तो इसे हमें ऑपरेट करने के लिए कितने HP का ट्रैक्टर चाहिए है? सर कम से कम 45 HP के ट्रैक्टर्स में किसान भाइयों को लगाना है, ताकि एवरेज का जो मज़ा है कम समय में ज़्यादा माल निकालने का वो आएगा। और ट्रैक्टर खेत के अंदर भी माल खींचने में भी बड़ा ट्रैक्टर चाहिए, क्योंकि ये वज़न ज़्यादा बढ़ जाएगा, 10 कुंटल 20 कुंटल वज़न एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो उस हिसाब से किसान को ट्रैक्टर बड़ा लेना पड़ेगा। तो यानी कि 45 HP का हमें ट्रैक्टर चाहिए होगा इसको ऑपरेट करने के। बिल्कुल सर। अब कोई किसान चाहता है कि मुझे इसे परचेज़ करना है, तो परचेज़ करने की क्या प्रोसेस रहेगी, पेमेंट कैसे करना होगा, वो भी आप थोड़ा सा। जैसे सर हमारे राजस्थान के अंदर सरसों और चने की बहुत ज़्यादा उपज होती है, तो किसान भाइयों को होता है कि कोई ऐसी मशीन हमारे मार्केट में आए कि अपने काम को आसान कर दे। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने एक मॉडल निकाला है और इसकी डीलरशिप मेरे पास केकड़ी के अंदर है। आप केकड़ी आ सकते हो, मशीन को देख सकते हो और आप बुकिंग करवा सकते हो। इसके अलावा अगर आप बाहर से हो, जैसे MP हमारे नज़दीक पड़ता है, UP हमारे नज़दीक पड़ता है, गुजरात हमारे नज़दीक पड़ता है, वहाँ से भी कस्टमर अगर आते हैं तो आप यहाँ विजिट कर सकते हो। अगर आप नहीं आना चाहते हो तो आप ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हो, घर बैठे हम आपको मशीन पहुँचा देंगे। लेकिन सर जो पेमेंट की जो प्रोसेस है, पूरा पेमेंट अकाउंट में आने के बाद ही हम किसान भाइयों को मशीन डिस्पैच करेंगे। और संतुष्टि के लिए किसान भाई हमारी फर्म के ऊपर आके मशीन को देख के बुकिंग करवा सकता है। ओके, तो सर आपने काफ़ी यूनिक जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी और काफ़ी आप यूनिक मशीन भी किसान भाइयों के लिए लेकर आए हैं, जिससे उनकी समय की भी बचत होगी और पैसे की भी बचत होगी, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके का ये मल्टी क्रॉप थ्रेशर है, जिसका उपयोग करके आप अपने पैसे और समय दोनों की बचत कर सकते हैं और इसके साथ ही आप अपनी जो फसल है उसको टाइम पर निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही दूसरे किसान भाइयों को इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलूंगा इसी प्रकार की एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।